Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In today's experiment number 9 of microprocessor system and interfacing lab, we are going to practice interrupts and file handling using interrupts. In today's lab, we are going to learn how to display some message on the console, how to get the character input from the user, how to create a file, how to create a hidden file, how to read data from the file. The process of interrupting the normal execution of program to carry out the specific task is called an interrupt. Processor can be interrupted by the following ways: by an external signal generated by the peripheral devices, which is hardware interrupt. 8086 has two pins to accept the hardware interrupts, NMI and INTR, which we will study in the upcoming interfacing labs. Also, we have software interrupts. These interrupts are caused by writing software interrupt instruction INTN, which you can see in red, where n can be any value from 0 to 255. So we have total 256 interrupts. In this lab, we will practice some software interrupts. For example, if we want to read a character from the user, we will write move AH01 interrupt 21H. If we want to output the character to the printer, we use move AH, 5 interrupt 21H. For writing the string, we use move AH, 13H interrupt 10H. In the upcoming slide, there is an example of how to write a string which is hello world. For direct console input and output, we use move AH, 06 interrupt 21H. For better understanding, there is an example. If we want to output a string, so first of all we define this string MSI lab 9 in a variable which is message. Then we send the offset address of this variable into DX register, and then by using AH09 interrupt 21H we print the output string. Now we will learn how to create a file using interrupts. For this we use move AH, 3CH interrupt 21H. अब हमें ये भी बताना है कि हम कौन सी टाइप की फ़ाइल बनाना चाहते हैं. हम नॉर्मल फ़ाइल बनाना चाहते हैं, हम रीड ऑनली फ़ाइल बनाना चाहते हैं, या हम सिस्टम फ़ाइल बनाना चाहते हैं. एग्जाम्पल में ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की हुई हैं, आगे जाके हम देखेंगे. तो हमने किस टाइप की फ़ाइल बनानी है वो हमने CX में बताना है. अगर हमने किसी एक एग्जिस्टिंग फ़ाइल को बनानी है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमने एक फ़ाइल पहले बनाई हुई है, अब हम उसे खोलना चाह रहे हैं. अगर हमने जो पीछे देखा था कि अगर हम एक फ़ाइल बार बार बनाएंगे तो पुरानी वाली फ़ाइल रिप्लेस होती जाएगी, उसके अंदर जो डाटा है वो भी रिप्लेस होता रहेगा. तो अगर हम पहले फ़ाइल बना चुके हैं, एक एग्जिस्टिंग फ़ाइल को ओपन करना चाह रहे हैं, तो हम यूज़ करेंगे मूव AH, 3DH इंटरप्ट 21H. उसका एक्सेस और शेयरिंग मोड, मतलब हमने फ़ाइल को एज अ रीड ओनली के तौर पे खोलना है, उसमें रीड एंड राइट दोनों काम करने हैं, या ओनली फॉर राइटिंग पर्पज़ के लिए खोलना है, ये हम स्पेसिफाई करेंगे AL के अंदर. इसी तरह हमने जो फ़ाइल खोली हुई है उसको हमने क्लोज़ करना है, तो उसके लिए हम फाइल हैंडल जो है वो BX के अंदर भेजते हैं. ये एग्जांपल में ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी. तो हम मूव AH, 3EH इंटरप्ट 21H लिखते हैं, तो आपकी जो फाइल ओपन हुई होती है वो क्लोज हो जाती है. अब हमने फॉर एग्जांपल एक फ़ाइल बनाई है, उसके अंदर डेटा स्टोर किया है MSI लैब 9, जो कि सेव कहाँ होगी, आपके इमुलेटर वाले फ़ोल्डर में माई बिल्ड में वो फ़ाइल सेव होगी. जब आप उसको खोलेंगे तो उसके अंदर MSI लैब लिखा हुआ होगा. अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम उस फाइल में से वो MSI लैब पढ़ के इमुलेटर की स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं. मीन हम फाइल में से रीड करना चाह रहे हैं, तो हम यूज़ करेंगे मूव AH, 3FH इंटरप्ट 21H.
ये भी आगे एग्जाम्पल में आपको ज़्यादा समझ आएगा। इस एग्जाम्पल को देखें आप। सबसे पहले जो रेड वाली लाइंस है उनको देखें। हम पीछे पढ़ चुके हैं कि फ़ाइल क्रिएट करने के लिए मूव AH 3CH इंटरप्ट 21H यूज़ करते हैं। तो हमने क्या किया, मूव AH फर्स्ट रेड लाइन में 3CH लिख दिया। उसके बाद हमने जो फ़ाइल बनानी है उसका नाम भी रखना है। तो उसके लिए हम गए डॉट डाटा में, मैंने फ़ाइल नेम के नाम से एक वेरिएबल बनाया। ये जो फर्स्ट फाइल है ये आपकी फ़ाइल का नाम है। इमुलेटर के माई बिल्ड वाले फोल्डर में जो फाइल बनेगी वो फर्स्ट फाइल के नाम से होगी। तो नेक्स्ट लाइन में हमने क्या किया, रेड लाइंस में मैंने ऑफसेट एड्रेस जो था इस फाइल नेम वाले वेरिएबल का वो DX के अंदर भेज दिया। फिर मैंने यूज़ किया है मूव CL,1 इंटरप्ट 21H। CL,1 मैंने ये बताया है कि मैंने रीड ओनली फाइल बनानी है। आप अगर CL,2 करेंगे तो ये हिडन फाइल बन जाएगी कि पहले आपको फर्स्ट फाइल के नाम से फ़ाइल नज़र आ रही होगी, जब आप दोबारा कोड को खोल के CL,2 करेंगे तब चूंकि हमारी हिडन फाइल बन गई है तो आपको एमुलेटर के फोल्डर में वो आपकी फ़ाइल नज़र नहीं आएगी। अब हमारे पास क्या है, ये एक फ़ाइल हैंडल है। फ़ाइल हैंडल क्या करता है कि ये फ़ाइल का पॉइंटर या एड्रेस होता है जिसके थ्रू हम अपनी फाइल्स को कंट्रोल करते हैं। वो हमारे पास AX के अंदर आ जाता होता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो हमने जो वेरिएबल ऊपर बनाया हुआ है फाइल हैंडल के नाम से, हम इसे उसके अंदर भेज देते हैं। नेक्स्ट, इन रेड लाइंस में हमने फाइल्स को क्रिएट किया, न्यू फाइल बनाई है। अब अगर इसमें फ़ाइल को क्लोज करना चाह रही हूँ तो मैं क्या यूज़ करूँगी, मूव AH, 3EH, और वो उस फाइल का हैंडल DX के अंदर भेजेंगे और इंटरप्ट 21H कॉल करेंगे तो ये जो फाइल खुली हुई थी ये क्लोज हो जाएगी। अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि हमने फर्स्ट फाइल के नाम से एक फ़ाइल बना दी है, ठीक है। आप ऊपर वाला जो कोड है उसे कमेंट कर देंगे। अब हम ऐसा करते हैं कि फ़र्स्ट फाइल के नाम से हमारी एक फ़ाइल बन चुकी है, हमने उसके अंदर भी कुछ नहीं लिखा। तो हम उस जो हमारी एग्जिस्टिंग फ़ाइल है उसे ओपन करते हैं और उसके अंदर MSI लैब लिखते हैं। तो उसके लिए फ़ाइल को, एग्जिस्टिंग फ़ाइल को ओपन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मूव AH, 3DH, वो हमने यूज़ किया। कौन सी एग्जिस्टिंग फ़ाइल को खोलना है उसका ऑफसेट एड्रेस जो था नाम का वो हमने DX के अंदर भेजा। देन मूव AL,1, इसमें मैंने ये बता रही हूँ कि मुझे फ़ाइल को राइटिंग मोड में खोलना है, मुझे फ़ाइल जो खोलनी है उसके अंदर लिखना है MSI लैब। देन इंटरप्ट 21H आ गया, इससे हमारी एग्जिस्टिंग फ़ाइल खुल जाएगी। और मूव AH, 40H इंटरप्ट 21H, इससे हम किसी भी फ़ाइल के अंदर लिख सकते हैं। तो हमने जो फ़ाइल का हैंडल था वो BX के अंदर भेजा। मूव CX, 15 में मैं ये बता रही हूँ कि मैं कितनी बाइट्स लिखना चाह रही हूँ। फिर मैंने लिखा मूव DX, ऑफसेट A। ये A मैंने पिछली जो आप डॉट डाटा में एक वेरिएबल बनाया है जिसमें वो MSI लैब 9 मैंने स्टोर करवाया है जिसको मैं अपनी फ़ाइल के अंदर लिखना चाह रही हूँ, वो मैं DX के अंदर भेजूँगी। इंटरप्ट 21H कॉल करूँगी। तो जब मैं अब कोड को रन करूँगी तो हमारी एक फ़ाइल खुल जाएगी फर्स्ट फाइल के नाम से, और जब आप उसे ओपन करेंगे तो उसके अंदर लिखा होगा MSI लैब। और नेक्स्ट में हमने क्या किया है कि इन जो हमारी फ़ाइल है उसको क्लोज़ किया है। ये आपके इन लैब टास्क है जो आपने परफॉर्म करने हैं। टास्क 4 में आपने क्रिएट अ फाइल विद द नेम माई इंट्रोडक्शन एंड स्टोर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन इट, योर नेम, योर रजिस्ट्रेशन नंबर, योर CGPA। ये हर बच्चे का अपना अपना होगा। बाद में हमने ये भी पढ़ा है कि हाउ टू रीड डाटा फ्रॉम द फाइल। तो आपने क्या करना है कि अपने CGPA को रीड करके स्क्रीन पे शो करवाना भी है। थैंक यू।